फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ दूंगी। प्रेगनेंसी में किसी महिला के शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। इसके लिए मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ में, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारी महिला के कंसीव करने के पिछले पीरियड, जो उससे पहले उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई होती है, उसके फर्स्ट डे से हम लोग काउंट करते हैं। उसके फर्स्ट डे से 40 हफ्ते तक को कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड मानते हैं, जिसको हम 3-3 महीने के 3 पार्ट में डिवाइड करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। और इन्हीं के हिसाब से इसमें क्या प्रिकॉशंस होनी होती हैं और क्या डाइट प्लान होता है, क्या मेडिसिन चलनी है, इसका एक पूरा रूटीन बनाया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसीव करने से लेकर 4 हफ्ते तक के पीरियड को एम्ब्रायोनिक पीरियड बोलते हैं, जिसमें महिला का एग, जिसको अंडा बोलते हैं, मेल स्पर्म से कांटेक्ट करने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियोनिक चेंजेस होते हैं, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में आकर 4th वीक तक ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो कहलाता है और 4th वीक के एंड में वो नाइडेशन होता है, जिसको हम यूट्रस में इम्प्लांट होना कहते हैं। उससे पिछले के 3 हफ्ते में फर्टिलाइजेशन से लेके डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में होता है और 4th वीक पे नाइडेशन या इम्प्लांटेशन होता है, जिसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में फिक्स हो जाता है, जहाँ प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा से एम्ब्रियो को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाती है। 5th वीक से लेकर 10th वीक तक का जो टाइम होता है, इसको हम एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट टाइप में काउंट करते हैं, जिसमें फीटस का ब्रेन और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और हार्ट डेवलप होता है। इसलिए 6th वीक पर हमको बेबी का फीटल हार्ट साउंड, जिसको FHS बोलते हैं, वो सुनाई देना शुरू होता है। अप टू 5th to 6th वीक तक बेबी का साइज़ जस्ट लाइक सिस्मे सीड तक होता है, इसलिए वो नॉर्मल किसी USG अल्ट्रासाउंड वगैरह में दिखाई नहीं देता। इसलिए पहले 1.5 महीने सिर्फ वेट एंड वॉच का पीरियड होता है। 1.5 महीने से 2 महीने का जो टाइम होता है, 6 to 8 वीक का, उसमें हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से बेबी का FHS डिटेक्ट करते हैं। FHS मतलब फीटल हार्ट साउंड। 6 to 8 वीक का जो टाइम होता है, उसमें बेबी का हार्ट, ब्रेन और ब्लड सर्कुलेशन डेवलप होता है। तो थ्रू USG एक तो फीटल पोल शो होता है और फीटल FHS शो होती है। कुछ केसेस में, जिनमें आजकल बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि फीटल हार्ट साउंड नहीं आती है 6 to 8 वीक में, उस सिचुएशन में हम लोगों को कम से कम 2 वीक तक वेट करना पड़ता है कि शायद स्लो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वजह से नेक्स्ट फर्स्ट 1 और 2 वीक में ये भी पॉसिबिलिटी है कि FHS आ जाए। लेकिन काफ़ी केसेस में FHS नहीं आती है और एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, वो डेड फॉर्म में रहता है। तो इस सिचुएशन में मिस्ड अबॉर्शन के केसेस हो जाते हैं। ये मिस्ड अबॉर्शन ये 6 to 8 वीक में बहुत ही कॉमन है। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, उसके बारे में डिटेल में अलग से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अप टू 6 वीक तक हमें वेट एंड वॉच करना होता है। उसके बाद थ्रू USG अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम, जिसको हम फीटल वेलबींग FWB अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, उसके थ्रू इसको मॉनिटर करते हैं। क्योंकि ये 6 to 10 वीक का टाइम एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का होता है, फीटल्स के
बॉडी पार्ट डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए इस टाइम पर महिला के शरीर में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की वजह से महिला को अपने बॉडी में चेंजेस भी फील होते हैं, मूड स्विंग होते हैं और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फील होती हैं। अब अगर 6 to 8 वीक में एम्ब्रियो में FHS नहीं आती है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन को हम ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। ये एक तरह से मिस्ड अबॉर्शन होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी को रिमूव करना पड़ता है। इसके क्या वजह है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से बताऊंगी। लेकिन अब अगर 8 वीक तक नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। अब हम 13 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मानते हैं, जिसमें फीटस के डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो हमें महिला की डाइट में क्या देना है क्या नहीं देना है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आयरन, जो कि एक बहुत मेन सब्स्टिट्यूट है, इसे हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली अवॉइड करना होता है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि आयरन को अगर डाइट में लेते हैं तो उसकी वजह से इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन अक्सर होता है, जिसकी वजह से फीटस को ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होती है, जो प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसमें। क्योंकि अगर महिला का इंडाइजेशन होगा तो फीटल ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली महिला की डाइट में आयरन को अवॉइड करते हैं। आयरन के लिए हम हरी सब्जियां, पालक, मेथी, चुकंदर, गाजर और फ्रूट्स में अनार, इन सब चीज़ों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली अवॉइड करते हैं। और रेड मीट और मीट लिवर को भी अवॉइड करते हैं। ऐसे कोई भी फूड आइटम्स जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है उसे हमें स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना है। अब देना क्या है? देने में हमें प्रोटीन रिच डाइट देनी है, कैल्शियम रिच डाइट देनी है और मल्टीविटामिन्स में हमको बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली फॉलिक एसिड और बायोटिन देना है और कैल्शियम देना है। फॉलिक एसिड का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशल रोल है, क्योंकि ये बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें रेगुलर 5 mg फॉलिक एसिड देना ही देना होता है। इसके साथ अगर बायोटिन भी हो तो बेबी के ब्रेन और नेल्स हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेगुलर कैल्शियम, बायोटिन, फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स देना है और प्रोटीन रिच डाइट देनी है। इसमें दूध, पनीर, अंडा और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा, और फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, लेकिन आयरन वाली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अवॉइड करना है। अब इस सिचुएशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली महिलाएं अपने मूड में क्या चेंजेस फील करती हैं? इसमें मॉर्निंग सिकनेस, जिसको नोजिया बोलते हैं, उल्टी आना, लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स क्योंकि नाइडेशन हो रहा होता है, लेग्स पेन, कभी कभी चक्कर आना, हैवीनेस, हेडेक, माइल्ड बॉडी में लिथार्जी, थकावट, ये सब हो सकता है। और भूख ना लगना, कभी भूख ज़्यादा लगना, कुछ चीज़ों से बैड स्मेल फील होना, खाने की चीज़ों से कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगना, किसी को खट्टा खाने का मन ज़्यादा होना, किसी को मीठा खाने का मन, ये डिफरेंट इंडिविजुअल पे इफेक्ट अलग अलग इसके इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये सब हार्मोनल चेंजेस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स की वजह से होते हैं। अब बॉडी इसको किस तरह रिएक्ट करती है ये डिफरेंट इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आता और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, उनको नोजिया के साथ वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लेडीज़ तो ऐसी होती हैं जिनको पूरे 9 मंथ तक भी बहुत वॉमिटिंग आती है, उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। उसमें उनकी बॉडी फीटस को टॉलरेट नहीं करती, इसलिए रिएक्ट करती है। उसको मैनेज करने के लिए अलग से स्पेशल मेडिसिन देनी पड़ती हैं। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम स्पेशली ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन और मेडिसिन क्या देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने टोटल प्रेगनेंसी पीरियड को 3 पार्ट में 3 ट्राइमेस्टर में बांटा है, जिसमें फर्स्ट टू 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसमें हमारा रूटीन
ब्लड टेस्टिंग हम कराते हैं जिसमें CBC, वायरल मार्कर, लिवर फंक्शन टेस्ट, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज चेकअप और ब्लड प्रेशर का चेकअप रहता है। और हम लेडीज़ का वेट ज़रूर काउंट करते हैं इसमें कितनी ग्रोथ होती है, क्योंकि नॉर्मल फुल टर्म प्रेगनेंसी में लेडीज़ का जो फर्स्ट वीक में वेट होता है उससे 10 kg अप टू बढ़ जाना चाहिए, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी का वेट बढ़ जाता है। इसको हम नॉर्मली ट्राइमेस्टर वाइज चेक करते रहते हैं। हम अपनी रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप्स में 4 चेकअप्स को शामिल करते हैं जो एवरी ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें ब्लड टेस्टिंग, वेट टेस्टिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अन्य बॉडी की कोई प्रॉब्लम्स है उसको मॉनिटर्स करते हैं। ब्लड टेस्टिंग के साथ ही USG और बॉडी वेट को काउंट करते हैं। अब मेडिसिन में स्पेशली कैल्शियम, B कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड और बायोटिन, ये चारों हमें रेगुलर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी होती हैं। इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा आप लोगों की अगर कोई और क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। प्रेगनेंसी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और इससे रिलेटेड नॉर्मल रूटीन डाइट कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं वो। और इसके अलावा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट अगले कुछ वीडियोज़ में रेगुलर कंप्लीट जानकारी दूंगी। ओके, बाय बाय।